हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी लगातार बेटा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, कक्षा 10 गणित की। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के हम अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 4 की बेटा अंतिम वीडियो है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे और इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बेटा, वो सभी की सब आपको हम करा देंगे। ये अंतिम वीडियो है बेटा चैप्टर नंबर 4 की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और समीकरण क्या है बेटा, 1/x माइनस 1/x-2 इक्वल टू 3, कॉमा लगा के x नॉट इक्वल टू 0,2। तो मैंने आपको पहले भी बताया और बेटा मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको इनसे मतलब नहीं है। जैसे ही बेटा कॉमा लग जाए बाद में मतलब आपको नहीं है, केवल इतना ही आपका सवाल होता है। तो चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखें बच्चों, 21वें नंबर का ये सवाल है। इससे पहले 20 हम कंप्लीट करा चुके हैं। देखें बच्चों, सवाल को उतारते हैं। 1/x माइनस 1/x-2 इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, तो हम नीचे बेटा इन दोनों का लेंगे लासा, चलेंगे एलसीएम। देखो बेटा, दोनों को लिख लेते हैं x माइनस 2 और इधर बेटा लिखते हैं हम 3। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी बेटा, एक से इसकी इधर तिरछी गुणा हो जाएगी, अर्थात तिर्यक गुणा। तो x माइनस 2 की गुणा जब 1 से होगी बेटा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 एकम x माइनस 2, ये माइनस को बेटा ऐसे ही रखा और x की गुणा 1 से होगी तो ये हो जाएगा x एकम x। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये है क्या, अब विशेष रूप से समझे बेटा। ये है माइनस का x और ये प्लस का x, तो ये x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचे, माइनस के 2 और नीचे बेटा गुणा कर लेंगे, x की x में गुणा होगी तो ये हो गया x² माइनस x की 2 में गुणा होगी तो बेटा ये हो गया 2x बराबर, और ये 3 बेटा ऐसे ही रहने देते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें निकालना है बेटा x का मान, क्योंकि समीकरण को हल करना है तो x का मान चाहिए हमें। तो ये दोनों बटे वाली चीज़ को बेटा इस बार गुणा में ले जाएंगे। मतलब क्या होगा बेटा, ये बटे वाली चीज़ सब गुणा में जाएगी। मतलब माइनस के 2 ऐसे ही रखते हैं, 3 को बेटा ऐसे ही लिखो, और ये जो बटे में है ये इस पार आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में गुणा में, ये पीछे लग गई, इसका मतलब गुणा में। अब माइनस के 2 को ऐसे ही लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 की बेटा x² से होगा तो ये हो गया 3x² माइनस 3 का जब 2x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x। ठीक है, अब पार्टियों को चेंज कर लो, इसको पूरा इस पार ले आओ। जब पूरे पार्टी को बेटा इस पार लाते हैं तो कोई भी आंसर, कोई भी निशान चेंज नहीं होता। इन दोनों को इस पार कर लिया बेटा और 2 को उस पार कर लिया, कोई भी निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 हैं बेटा, इन 2 को इस पार लाएंगे तो ये हो गए 3x² माइनस 6x, और ये माइनस के 2 इस पार आके हो गया बेटा प्लस के, और उधर बचा बेटा 0। क्या बचा बेटा, 0। ठीक है, अब बताओ इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। देखें, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं बेटा, शुरू के और लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6 और 6 के फैक्टर करके 6 बनाना है। तो बेटा 6 के फैक्टर करके ये 6 बन ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बेटा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। किससे बेटा, श्रीधराचार्य विधि से।
अब श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है बेटा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो चलिए इसमें मान रखते हैं बेटा, तो x ऐसे ही रखा। अब आप देखें माइनस, अब है b, तो बेटा इस समीकरण में आपको ए बी सी के मान तो आसानी से पता चल ही गए होंगे। ये जो 3 होता है ये a का मान है, इस x के अगले जो होता है बेटा माइनस के 6 ये b का मान है, और ये प्लस के 2 हैं ये c का मान है। तो बेटा a का मान है 3, b का मान है माइनस के 6 और c का मान है 2। तो लगाओ इसमें। फिर है बेटा b, सबसे पहले b, तो b का मान कितना है बेटा माइनस के 6, तो b की जगह लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 6। फिर प्लस माइनस, अब आ जाओ रूट में, तो रूट में बेटा क्या लिखना है जरा ध्यान से देखें, रूट में बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है बेटा माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर। फिर है बेटा माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर है 4, तो 4 लिख दिया। फिर है बेटा a का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया इनटू। फिर है c का मान कितना है बेटा 2, तो 2 लिख दिया। तो ये हो गया प्लस माइनस b और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 लिख दिया बेटा इनटू a का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया। चलिए इसे हल करते हैं, तो x बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गए 6, तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो बेटा, ये घात जब माइनस पे आएगी तो ये हो गया प्लस, और घात जब 6 पे आएगी तो ये हो गया 6 छंग 36 माइनस। अब इनकी गुणा करो, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, और नीचे हो गया बेटा 2 तियाँ 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अगले बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब ये हो जाएगा x बराबर, ऊपर देखो 6 प्लस माइनस, अब रूट में बचे कितने बेटा, 36 में से 24 गए, कितने बचे बेटा 12, कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों 12, और अपॉन में 6 ऐसे रहने दिए। अब ये जो 12 बचे, इन 12 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो 12 का वर्गमूल क्या होगा 2 रूट के 3, क्योंकि 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा 3 का नहीं बनेगा, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर निकाल लेंगे 3 को अंदर ही रहने देंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट के 3, 12 का वर्गमूल क्या आ गया बेटा 2 रूट के 3, और अपॉन में 6 को ऐसे लिखते हैं। अब ऊपर इन दोनों में से बेटा निकालेंगे 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, 2 को निकाला बेटा कॉमन, ठीक है, तो 2 से 6 के लिए भाग दी, बचे 3, 2 तियाँ 6, प्लस माइनस 2 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा बेटा रूट के 3, नीचे भी 6 को ऐसे रहने दो। अब 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, अब ये आंसर क्या आया, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट के 3 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस का है बेटा, किसका है प्लस माइनस का। तो हमें जो मूल निकालना है, हमें जो क्या निकालना है बेटा, समीकरण को हल करना है, तो उसमें x के 2 मान आ गए। x के कौन कौन से आ गए बेटा, एक बार यहाँ प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट के 3 बटे 3, कॉमन लगाओ, एक बार यहाँ माइनस लेंगे तो 3 माइनस रूट के 3 बटे 3, तो ये दोनों बेटा आंसर आ गए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये सवाल को अच्छे से समझ सकते हो कि थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन पेपर में 6 नंबर में बेटा ये आएगा। कितने में आएगा 6 नंबर में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, ये था 21वें नंबर का प्रश्न। अब हम देखते हैं बेटा 22वें नंबर का प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और ये समीकरण आप देखें कितनी कठिन है। x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2
+3 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस के 4 बराबर 0। फिर कॉमा है बेटा x इक्वल टू नॉट 2, x नॉट इक्वल टू 2 माइनस माइनस के 2 कॉमा माइनस के 2। तो बेटा ये कॉमा तक ही आप अपना सवाल देखा करेंगे, बाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेपर में बेटा अवश्य आएगा। ठीक है, लगा हुआ ये। तो चलिए इसको भी हल करेंगे और x के मान हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों ध्यान से, और आपको ये बहुत अच्छी तरह से बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं एक बार। सवाल है हमारा x माइनस 2 बटे x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 बटे x माइनस 2 माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, अब करेंगे क्या, जरा ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, तभी हो पाएगा बेटा। अब x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 को तो बेटा ऐसे ही रखा, प्लस 3, अब यहां समझे, इसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 2 बटे x प्लस 2 माइनस के 4 बराबर 0। अब आप कहेंगे ये कैसे कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो ऊपर था x प्लस 2, इस x प्लस 2 को मैं x माइनस 2 के बटे में ले आया, ये तीसरी पार्टी में ले आया बेटा, इस चीज़ को यहाँ ले आया। अब अगर हम देखें कि तीन पार्टी हो गई बेटा, 1 2 3, तो अगर ये तीसरी को ले जाएं तो ये जाएगा तो ऊपर ही, मतलब रहेगा तो यही, समझो ऊपर वाली पार्टी को बेटा सबसे नीचे ले आए तीसरी जगह पर, और अगर ये तीसरी वाले को ऊपर ले जाएं तो जाएगा तो बेटा ऊपर ही, सबसे ऊपर ही जाएगा। तो जब तीसरी चीज़ को ऊपर ले जा सकते हैं तो ऊपर वाली चीज़ को भी तो तीसरे में ला सकते हैं, और ऊपर एक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक सा बनाने के लिए था बेटा, देखो एक सा बनाने के लिए। अब इनमें हम मान क्या लें बेटा, इन दोनों को एक सा बनाए, अब हम इसे मान क्या लें, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो चलिए अब हम मानते हैं माना, हमें लिखेंगे बेटा माना, इस एक को मान लो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे बेटा, y। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, y। x माइनस 2 बटे x प्लस 2 को हमने क्या मान लिया, y। और जब ये y मान लिया तो अब मुझे बताओ कि ये हो क्या जाएगा सवाल आपका पूरा। देखो सवाल क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, ये तो y बन गया, तो ये हो गया y प्लस ये 3 हो गया, ब्रैकेट में आ जाओ, ऊपर 1 ऐसे ही रहा, बटे बटे में क्या है, x माइनस 2 बटे x प्लस 2, ये इतना, ये फिर से y बन गया, देखो यही तो माना है, तो ये हो गया y माइनस 4 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत, चलिए इससे सही करते हैं बेटा, सवाल बढ़िया है याद रखना। तो y प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 3 एकम 3, y ऐसे ही रहेगा बेटा, 3 एकम 3 ऊपर 3 हो जाएंगे, माइनस के 4 बराबर y। अब हम क्या काम करें, भिन्न कर लेते हैं बेटा, और ये y जो है जिसके बटे में नहीं है उसके बटे में देंगे और बाकी हटा देंगे। तो ये y इस y के बटे में नहीं है, ये एक ही के बटे में है ना बेटा y, तो इस y को इसके गुणा करो, तो y की गुणा इससे हो जाएगी, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की y से हुई y स्क्वायर। अब ये 3 के नीचे तो y है इसलिए 3 ऐसे ही रखेंगे, माइनस इस 4 के बटे में भी नहीं है तो 4 से भी हो जाएगी गुणा, और ये y नीचे से गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर समझो ये बटे वाली चीज़ इधर गुणा में ले चले जाते हैं, 0 हो जाता है। जिसके बटे में है उसके बटे से हटा देंगे और जहाँ पर नहीं है उनमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे सही करो बेटा, द्विघात समीकरण का रूप दो इसे, तो y स्क्वायर, ये 4y को बेटा पास में लिख लो, माइनस के 4y प्लस के 3 बराबर 0। अब हमें 3 के फैक्टर करके गुणनखंड करके 4 बनाने हैं और वो भी जोड़कर, तो बन जाएंगे 3 प्लस 1 यानी 3 और 1 कितने होते हैं, 4। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस के 1 प्लस 3, y को इधर लिख देते हैं, प्लस के 3 बराबर 0। अब y स्क्वायर ऐसे ही रखा बेटा,
एक बाई की गुणा, ये बाई एक बार एक के पास आ जाएगी तो माइनस प्लस माइनस, एक बार बाई 3 के पास आ जाएगी और प्लस के 3 बराबर 0। तो अब इनमें से कॉमन लो बेटा, इन दोनों में से बाई कॉमन निकालो तो बाई बाहर आएगी, तो यहाँ बचा बाई माइनस का 1 और इनमें से निकालो 3 कॉमन, तो 3 आ गया वाई, इसमें से एक माइनस बाहर आया तो एक बचा, 3 बाहर आ गया तो बेटा एक बचा। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। तो आप क्या काम करेंगे, देखो एक से हो गए, दोनों ब्रैकेट एक से, तो एक बार लिख लो बाई माइनस के 1 और एक बार लिख लो बाई माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमें निकालना है बाई का मान। किसका मान बेटा, बाई का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो बाई माइनस के 1 बराबर 0 तथा बाई माइनस के 3 बराबर 0। तो ये हो गया बाई बराबर माइनस का एक, इस पार जाके किसका हो गया बेटा, प्लस का, और ये बाई बराबर माइनस के 3 उस पार जाके किसके हो गए बेटा, प्लस के। ठीक है, तो ये तो हमारे दो आंसर आ चुके हैं। अब हम इनके मान वापस करेंगे, जेड की जगह जेड का मान वापस करेंगे। ठीक है, बाई के मान कितने आ गए बेटा, 1,3। एक्स के मान निकालेंगे, बाई का जो मान है बाई का वापस करेंगे। ठीक है, तो बाई के मान आ गए बेटा 1 और 3। अब बाई का मान करेंगे हम वापस। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, बाई का मान हम वापस करेंगे। तो बाई का मान रखते हैं, जहाँ पर रखना होगा वहीं पर रखते हैं। तो यहाँ पर बाई की जगह पहले बाई का मान रखो। अब बाई का निकाला क्या था, बाई का निकाला था x माइनस के 2 बटे एक्स प्लस के 2। तो x माइनस के 2 बटे एक्स प्लस के 2 बाई की जगह पर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं बाई की जगह पर। तो इसलिए बाई की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस के 2 बटे एक्स प्लस के 2 बराबर 1। यहाँ पर भी बाई की जगह लिखो, x माइनस के 2 बटे एक्स प्लस के 2 बराबर 3। बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखें तो इसे हल करो दोनों को, यहाँ बीच में कॉमा है। ठीक है, ये बटे वाली चीज़ की गुणा ऊपर 1 से होगी, तो इधर तो बेटा x माइनस के 2 ही रहा, और इधर x प्लस 2 की गुणा जब 1 से होगी तो इधर हो जाएगा x प्लस के 2। कॉमा लगाते हैं, ये भी उधर जाएंगे, तो ऊपर के ऐसे रख के बेटा x माइनस के 2 बराबर 3, और ये पूरा ब्रैकेट, ये x प्लस के 2 उस पार जाएंगे तो ये पहुंच गया बेटा ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए इधर x को लेके आओ, x को एक साइड करो बेटा। तो x, ये x को इस पार लाएंगे तो ये माइनस में x आएगा, और ये 2 और ये माइनस के 2 को उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में 2 जाएंगे। कॉमा लगाओ, x माइनस के 2, ये दो पार्टियां चल रही, ध्यान रखें, बराबर 3 की गुणा x से होगी तो बेटा 3x प्लस 3 की 2 से होगी तो 3 दूनी 6। अब आप अगर इसमें देखें ध्यान से तो x में से x गया तो ये बचा 0, x में से x गया 0 और 2 2 हो गए 4। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें कोई अस्तित्व नहीं है बेटा, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, और x ही इसमें बचा नहीं, तो बताओ इसमें कोई अस्तित्व है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ x का अस्तित्व नहीं है, यहाँ x का अस्तित्व, यहाँ x का अस्तित्व नहीं है, यह x का अस्तित्व नहीं है, पर इधर है बेटा, इधर करेंगे। ठीक है, इधर क्या करेंगे, उस पार की दोनों पार्टियों को इधर ले आओ, 3x प्लस के 6, और इन दोनों को उधर भेज दो, x माइनस के 2। अब x को एक तरफ करो, ये वाला x है इसे इस पार लाओ, तो यहाँ प्लस का x है, इस पार आके हो जाएगा बेटा माइनस का x। ठीक है, बराबर, और ये माइनस के 2 हैं ऐसे ही रहने दो, और ये प्लस के 6 उस पार जाके कायम हो जाएंगे बेटा माइनस के 6। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 3x है, ये माइनस का 1x, 3 में से 1x घटेगा तो कितने बचेंगे, 2x। ये माइनस के 2 है, माइनस के 6, तो माइनस के हो गए बेटा 8। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x को ऐसे ही रोको, माइनस के 8 के बटे में ये जो गुणा वाले 2 हैं ये पहुंच जाएंगे बेटा बटे में,
और ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, x बराबर हो जाएगा माइनस, और 2 से काटें तो हो जाएगा 4। तो ये हमारा x का आंसर बेटा, x का मान निकल कर आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग प्रश्न है, और लॉन्ग आप समझते हैं आपके पेपर में बेटा 3 लॉन्ग आएंगे तो 6 में से 3 करना है, बीच में अथवा लगा होगा, और बेटा 6 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। कितने का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न होंगे ये। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। बेटा ये 22 है, ये 22 है बेटा, अब देखेंगे 23। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 23वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 23वां प्रश्न, ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सवाल है। क्या है 23वां, करें एक मोटर बोट अर्थात नाव, एक मोटर बोट या नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नाव वाला रेलगाड़ी वाला एक ना एक अवश्य आने वाला है बेटा प्रश्न, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे तभी ये सवाल बेटा हो पाएगा। क्या कह रहे हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए धारा की चाल को पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, देखें बेटा, सबसे पहले हम मानते हैं धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दिख रहा है ना, ठीक। देखें, माना, सवाल बेटा लॉन्ग है, 6 नंबर का आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माना किसकी चाल, तो हम लिखेंगे धारा की चाल। माना धारा की चाल जो निकालना होता है बेटा, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समझते रहें, सवाल अच्छा है बेटा ये। फिर अगले क्या कह रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहे हैं कि जल में चाल 24 किलोमीटर है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से बेटा, प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, अनुकूल मतलब सीधा। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल निकालेंगे, तो हम यहां लिखेंगे धारा के बेटा प्रतिकूल में घटाएंगे, ठीक है, अनुकूल में जोड़ते हैं। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी बेटा, तो यहाँ चाल कितनी है 24, और प्रतिकूल का मतलब घटाना, तो बेटा इस 24 में से हम x को घटाएंगे, क्योंकि ये कैसी है, प्रतिकूल चाल है बेटा, अनुकूल होगी तो जोड़ते। तो चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो हम जरूर लिखेंगे बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अनुकूल निकाल लेते हैं, क्या निकालने बेटा, अनुकूल। ये अच्छा सवाल है मगर थोड़ा बड़ा भी है, पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल, अभी प्रतिकूल था, अब लिखेंगे धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, अनुकूल में क्या होगा 24 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 + x किलोमीटर या किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति
घंटा। ये हो गया बेटा अनुकूल चाल। अब क्या कह रहे हैं, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो अब हम निकालेंगे समय, पहले प्रतिकूल दिशा में फिर अनुकूल दिशा में। समय भी निकालना पड़ेगा बेटा। ये दूरी दे रखी 32 किलोमीटर, जब समय निकालेंगे तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है बेटा, तभी ये सवाल को हम कर सकते हैं। तो ये तो चाल हो गई। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान से। 32, बेटा थोड़ा सा कठिन है मगर आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप समझोगे ध्यान से तब। 32 किमी, किमी मतलब बेटा किलोमीटर, 32 किमी धारा के प्रतिकूल, 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो बेटा समय का सूत्र क्या होता है, आपको मैंने बताया था, दूरी बटे चाल। क्या होगा बेटा, दूरी बटे चाल। तो अब बताओ मुझे दूरी कितनी है, तो दूरी है 32, और प्रतिकूल में चाल कितनी है, तो 24 माइनस के एक्स, 24 माइनस के एक्स, और ये समय है तो ये किस में हो जाएगा, घंटा। अब हम निकालेंगे, ये तो प्रतिकूल में निकला था तो दूरी तो 32 ऊपर रहेगी और ये प्रतिकूल वाला चाल नीचे। अब निकालेंगे हम अनुकूल में, ठीक है। तो हम लिखेंगे तथा 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। तो दूरी फिर बेटा कितनी हो गई, 32, दूरी कितनी हो गई 32। अब अनुकूल वाला कितना है, 24 प्लस के एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 24 प्लस का एक्स, ठीक है। और इसका यूनिट मात्रा कितना हो जाएगा, घंटा, क्योंकि ये समय है। तो इतनी चीज़ बेटा ये दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 घंटा। तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार क्या है बेटा, ये प्रतिकूल वाले समय में से बाद वाला समय हम घटा देंगे और उसका अंतर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटा। तो इसमें से ये बाद में, ये पहले जो समय है ये लिखेंगे 32 अपॉन 24 माइनस के एक्स। इस समय में से ये वाला समय घटाएंगे क्योंकि इस समय ही तो दे रखा है 1 घंटा अंतर। तो 24 प्लस के एक्स बराबर 1। तो दोनों समय का अंतर हमने लिख दिया 1। अब बेटा इसे हल कर लो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर से 32 कॉमन निकाल लेते हैं। 32 को निकाला बेटा कॉमन, तो यहाँ 32 आ गया, तो 1 बचा, 24 माइनस के एक्स माइनस, यहाँ पर भी बेटा 1 बचा, तो 24 प्लस के एक्स बराबर 1। कितना हो गया, बराबर 1। अब अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे भी आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब क्या काम करेंगे, 32 को तो ऐसे ही रहने दो, अंदर मेरे प्यारे बच्चों भिन्न कर लेते हैं। क्या करेंगे, भिन्न करेंगे। इन दोनों को, दोनों ब्रैकेटों को बेटा नीचे लिखो, फिर तिरछी मल्टीप्लाई, इन दोनों को नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया 24 माइनस का एक्स और 24 प्लस का एक्स, तिरछी मल्टीप्लाई करो। तो 24 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 100 होगी, तो ये हो गया 24 प्लस का एक्स, ये वाला ब्रैकेट बेटा ऊपर आ जाएगा माइनस,
और ये ब्रैकेट इधर पहुंच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगा, इसीलिए ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ बराबर 1। अगले देखते हैं, ध्यान से देखें। बाहर बेटा 32 ऐसी रखे, अब ऊपर ब्रैकेट खोलो, नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, ऊपर ब्रैकेट खुलेगा तो 24 प्लस के x माइनस, इस ब्रैकेट के अगले माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो 24 हो जाएंगे माइनस के, और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का हो गया x। नीचे आओ, नीचे बेटा इन दोनों ब्रैकेटों की गुणा करेंगे। गुणा करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, यदि आपके ब्रैकेट में अक्षर एक से हैं, देखो यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ x, यहाँ x, पर निशान अलग अलग हो, तो पहले की पहले से कर लो, निशान की निशान से कर लो, बाद की बाद से कर लो। जैसे 24 की 24 से होगी तो 576, 576, माइनस की प्लस से होगी माइनस, x की x से होगी तो x स्क्वायर, ठीक है बेटा, और बराबर 1, बराबर हो गया बेटा 1। बताओ, अब इसे हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। अब करेंगे क्या, ऊपर सॉल्व करो। देखो बेटा ऊपर ध्यान दो, इस 24 के अगले प्लस और इस 24 के अगले माइनस, तो ये तो बेटा गए कट, तो बचा क्या 32, और ऊपर क्या बचा 1x 1x 2x, और नीचे 576 माइनस x स्क्वायर बराबर 1, ठीक है बच्चों। अब ये 32 की तो अंदर गुणा हो जाएगी, तो 32 दूनी 64x, 32 दूनी 64x, लेकिन ये जो बटे में है, ये दोनों बटे में इस 1 से गुणा कर लेंगे इधर, क्योंकि बटे वाली चीज़ गुणा में जाएगी, और 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 576 एकम 576 माइनस x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, तो ये बेटा बनने वाला है। अब करेंगे क्या, इस दोनों को, इन दोनों को बेटा इस पार लाओ एक एक करके, तो माइनस का x स्क्वायर जब इधर आएगा तो बेटा ये प्लस का हो गया, माइनस का x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का, और प्लस के ये बेटा 64x तो पहले से ही हैं, और ये प्लस के 576 हैं, ये इधर आएंगे तो ये माइनस के 576 हो जाएंगे, और उधर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 0। माइनस के x स्क्वायर इधर आए प्लस में, और प्लस के ये तो हैं, और प्लस के 576 इधर आए माइनस में, तो ये बेटा बन गया सवाल। अब 576 के गुणनखंड करेंगे बेटा, 576 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके जो आना चाहिए वो 64 आना चाहिए, और वो भी बेटा माइनस करके यानी घटा के। 576 के गुणनखंड करके कितने आना चाहिए बेटा, 64 आना चाहिए, वो भी माइनस करके यानी घटा के। तो कितने होंगे, तो आपको हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों, 72 में से 8 घटाएंगे, 72 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 64 आएंगे। 72 में से 8 घटाएंगे तो 64 आएंगे, और अगर 72 की 8 से गुणा करेंगे तो 576 आएंगे। मतलब देखें, तो 64 को हम लिखेंगे 72 माइनस के 8, और x को इधर लिख देते हैं, और 576 बराबर 0। 72 में से 8 जाएंगे 64, और गुणा करेंगे तो 576। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखते हैं बेटा, एक बार ये x 72 के साथ आ जाएगा तो 72x, एक बार ये x 8 के साथ आ जाएगा 8x, माइनस के 576 बराबर 0। अब ये दो में से बेटा कॉमन लो, तो इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ से x आ गया बेटा 72, और यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, और माइनस चला आया तो बेटा प्लस, और 8 से 576 को भाग देंगे तो ये आएगा 72। वैसे भी बेटा ये ब्रैकेट के 1 से होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट के 1 से हैं तो इन्हें एक बार लिख लेंगे x प्लस 72, और दूसरा लिखें, और बेटा जो कॉमन निकाले हमने x माइनस के 8, इसे एक बार लिख लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर में हमें क्या रखना है बेटा, 0, जिससे x के मान हमें प्राप्त हो पाए। तो चलिए लिखते हैं बेटा, पहले इसके बराबर 0 करते हैं, तो हम करेंगे x प्लस 72 बराबर 0,
तथा x माइनस 8 बराबर 0। तो ये बेटा x बराबर प्लस के 72 तो हो जाएंगे माइनस के, और x बराबर माइनस के हो जाएंगे बेटा प्लस के। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था धारा की चाल। तो बेटा धारा की चाल माइनस में तो हो नहीं सकती जी। देखो, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे? प्लस वाला लेंगे। तो लिखेंगे चाल कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो धनात्मक मान लेने पर क्या लिखेंगे? धनात्मक मान लेने पर, ध्यान से देखें बेटा, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर। अब धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मतलब प्लस, ये जहां पे हमने लिखा माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिखेंगे माना की जगह अतः, अतः धारा की चाल। तो हम यहां लिख देंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर, माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस का लिया है तो ये 8 ही तो होगा बेटा, 8, और मात्रक वही लिखेंगे बेटा क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो धारा की चाल क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा ये सब लॉन्ग हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत आसानी से समझाने की बेटा कोशिश की है, लेकिन ये पेपर में आएंगे अवश्य, ये बात याद रखना बेटा। 6 नंबर में ये प्रश्न आता है, तो इसीलिए ये 9 वाला अच्छे से करके जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23 की तरफ। चलिए बेटा, ये था क्वेश्चन संख्या 23, यानी 23वां प्रश्न। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो नाव से संबंधित है, और प्रश्न संख्या 24 नंबर का। कौन से नंबर का है बेटा? 24वां प्रश्न है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है बेटा, और ये भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए। क्या है प्रश्न? कह रहे हैं एक नाव की शांत जल में चाल, किसमें बेटा? शांत जल में। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है या पूर्ण करती है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें भी बेटा क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है। तो जैसे अभी बेटा बताया था तीसरे प्रश्न में, ध्यान दें, ये बेटा जो बताया था बिल्कुल ऐसा ही सवाल होगा। तो चलिए करते हैं बेटा इस सवाल को भी। ठीक है, तो सबसे पहले धारा की चाल मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम इसे मान लेंगे धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। देखें, लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बेटा, अब भी क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की बात हो रही है यहाँ पर। तो नाव की दिशा में, धारा की दिशा में जो नाव की चाल वैसे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल हमें निकालना पड़ेगी बेटा, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में
धारा की दिशा में नाव की चाल। किसकी बेटा? नाव की चाल। तो धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी? वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 15 किलोमीटर है, पर धारा की दिशा में तो ये हो जाएगी बेटा, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस के एक्स। ये हमने चाल कितनी मानी बेटा? एक्स मानी है, तो एक्स जुड़ जाएगी क्योंकि उसके दिशा में ही है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस के एक्स, और चाल है तो मात्रक क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा, ये तो धारा की दिशा में थी, धारा की विपरीत, तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत में क्या होगा बेटा? माइनस हो जाता है। विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो बेटा दिशा में थी तो x प्लस हुआ था, विपरीत में तो ये क्या होगा बेटा? माइनस होगा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे क्या? सबसे पहली बात अब समझेंगे कि करेंगे क्या। अब हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों टाइम। क्या निकालेंगे? टाइम। तो टाइम कैसे करके निकलेगा? दूरी कितनी है? दूरी है बेटा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी तो हो जाएगी 30 किलोमीटर, और चाल हो जाएगी बटे में, तभी तो समय निकलता है। दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर, चाल हो जाएगी क्या बेटा? ये 15 प्लस के एक्स, 15 माइनस के एक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं हम प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये बेटा आप ध्यान दें जरा, ये चीज़ देख रहे हो ना आप, इससे पहले वाले प्रश्न में 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ठीक इसी प्रकार लिखना पड़ेगा 30 किलोमीटर धारा के किसमें? विपरीत दिशा में, नहीं मतलब दिशा में जाने में लगा समय और विपरीत दिशा में लगाने समय, दोनों हम टाइम निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो हम ये समय नहीं निकालते हैं, इन समय को डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा। इन समय को क्या लिख देंगे? डायरेक्ट। बताओ निकाल के दिखाऊं या ऐसे ही दिखाऊं? ठीक है, तो अगर ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर भी हम एक बार समय को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा धारा की दिशा में जाने पर लगा समय। तो देखो समय भी हम निकाल लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, जाने पर लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में तो दूरी कितनी है? तो दूरी है बेटा 30। दूरी कितनी है? 30, और बटे होता है चाल। तो दिशा में चाल कितनी है? तो दिशा में चाल कितनी है? 15 प्लस के एक्स, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 15 प्लस के एक्स, और ये हो जाएगा घंटा। ठीक है, तो ये तो होगी दिशा में। अब हम लिखेंगे विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा देखो, तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाने पर लगा समय, जाने पर लगा समय। तो विपरीत दिशा में जाने पर लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी ऊपर और विपरीत वाली चाल नीचे। तो विपरीत दिशा वाली चाल ये 15 माइनस के एक्स, तो इससे लिख दो बेटा नीचे। ये हो गया घंटा। अब देखो प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार। ठीक है, देखें तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार।
कह रहे हैं 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करता है। तो बेटा इसमें जोड़ा जाएगा, घटेगा नहीं, अंतर नहीं है, इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, तभी आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं पहले। 30/15 माइनस एक्स, 30/15 माइनस एक्स, और इस बार ये जुड़ेगा, और 30/15 प्लस एक्स बराबर, जितने समय की बात हुई है वो बराबर में लिख जाता है। तो कितने समय की बात हुई है बेटा इस सवाल में? 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा। इसका मतलब है 4 घंटा और 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2। भाई आधा घंटा 1/2 का मतलब क्या है? आधा घंटा। तो ये हो गया 4 घंटा और 30 मिनट को कर दिया 1/2 यानी आधा घंटा। तो चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन्हें कर लो पहले तो ब्रैकेट में बंद, और इधर होगा बेटा लासा। क्या होगा? लासा। तो इन दोनों को लिखा जाएगा। सबसे पहले दोनों को लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। देखो दोनों को लिखते हैं, तो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों को लिख दिया। अब तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, और चाहे तो ऊपर से 30 कॉमन निकाल लो। चाहे तो 30 को क्या कर लो, कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है। ठीक है, तो मान लिया ये 30 को हमने कॉमन निकाल लिया। 30 को क्या निकाल लिया बेटा? कॉमन। ठीक है, और जब ये 30 चले आए होंगे यहाँ से, तो यहाँ एक बचा होगा, तो ये ब्रैकेट की गुणा ऊपर एक से होगी, तो ये ब्रैकेट ही हो जाएगा 15 प्लस का एक्स। ये प्लस लगाया। अब यहाँ से ये 30 बाहर आ गए, तो यहाँ एक बचा होगा, और इसकी गुणा जब 1 से होगी तो यही आएगा 15 माइनस के एक्स। इधर सही करो, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। इसे मिश्र भिन्न में कर लेंगे, साधारण भिन्न में। 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, चलिए इसे अगले देखते हैं। अब ऊपर आप देखें, ये है बेटा माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बाहर 30 ऐसे ही रखे, और अंदर आ जाओ। 15 और 15 ये जुड़ के भी कितने हो गए? 30 हो गए। बटे में देखो बेटा, अभी मैंने इससे पिछले सवाल में आपको गुणा करना बताया था। क्या गुणा करना? कि ये ब्रैकेट दोनों के अक्षर एक से हों, नंबर 15x और 15x, निशान अलग अलग हों, एक में माइनस एक में प्लस। तो पहले की पहले से गुणा हो जाती है बेटा, दूसरे की दूसरे से हो जाती है। ठीक है, कर लो। 15 की 15 से होगी तो ये हो गए 225। 15 की 15 से हुई तो 225, माइनस की प्लस से हुई माइनस, एक्स की एक्स से हुई तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। कोई दिक्कत? अब हमें इसे हल करके बेटा x का मान लेकर आना है। किसका मान लाना है मेरे प्यारे बच्चों? x का। तो हम करें क्या? x के मान के लिए हम क्या करें? तो ये है बेटा द्विघात समीकरण, इसे बनाएंगे फिर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करें जरा ध्यान से हम समझेंगे, तब बेटा हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। पहले तो आप इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 30 की 30 से होगी तो कितने हो गए? 900, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है बेटा। 30 की 30 से हुई 900, और नीचे 225 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 ऐसी लिखे। अब क्या करेंगे? अब करो बेटा तिरछी मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करो। कैसी गुणा करो बेटा? तिरछी मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी किससे? 100 से। या एक मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 है और ये 900 है। थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मैं ऊपर ये 900 है, इन 900 को अगर इस पार लाऊंगा, इस पार बटे में, तो ये ऊपर है बेटा, ऊपर के इस पार गुणा में आएंगे नहीं आए? ये ऊपर जो गुणा में ये बटे में आएंगे नहीं आएंगे? ये 900 अगर यहाँ से मैं हटाऊंगा तो ये 900 कहाँ जाएंगे पता है ना? कहाँ जाएंगे बताओ? तो ये 900 बेटा जाएंगे ये गुणा में, 2 के पास में बटे में आ जाएंगे, और 9 से ये 900 कट के 100 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं यहीं काट दूं, 9 एकम 9, और 9 से जब 900 काटेंगे तो बेटा ये 100 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तो बचा मेरे प्यारे बच्चों 100। कितने बच्चे? ये 100।
और नीचे है 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। अब तिरछी गुणा कर लो, तो ये 2 की गुणा बेटा ऊपर 100 से होगी, ये इससे गुणा कर लेंगे और ये इससे, तो 2 की जब 100 से होगी तो ये हो गए 200, और ये 225 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 से होगी तो ये रहेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बनेगा द्विघात समीकरण, जिसे आपको क्या करना है, चलो इसे आसानी से भी हल किया जा सकता है। कैसे, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसे इस पार लाओ, ये तो हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाए, ये हो गया प्लस का, और ये है 225 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाए प्लस का हो गया, ये ऐसे। अब इधर ये प्लस के 200 थे, ये इधर ले गए, प्लस के 200 को उधर ले गए तो ये हो गए माइनस के 200। तो ये बना बेटा एक्स स्क्वायर, और 225 में से 200 गए, कितना बचा 25 बचा। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 25 का हो गया वर्गमूल, क्योंकि मान x का चाहिए तो घात 2 इस पार रूट में आएगी। तो जब ये 25 हो गया तो x का जो मान 25 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस के 5। कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस के 5। और धारा की जो चाल है वो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, क्योंकि धारा की चाल पूछी ना इस सवाल में। क्या पूछा है बेटा, धारा की चाल, और धारा की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे, अब x के यहाँ पर 2 मान है ना, प्लस के 5 और माइनस के 5, तो या तो हम लिख लें धनात्मक मान लेने पर, या लिख दें कि धारा की चाल ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो हम क्या लिखेंगे, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, प्लस के 5, धनात्मक मतलब प्लस, तो x बराबर हो गया प्लस के 5। अब क्या निकालना है बेटा, धारा की चाल, यही तो माना था। देखो माना धारा की चाल कितनी मानी थी, x, तो x का मान है 5, तो धारा की चाल भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे बेटा, अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा बेटा आंसर बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 3 लॉन्ग आएंगे आपके पेपर में 6-6 नंबर के, तो ये लॉन्ग हैं सभी। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कैसा लगा ये सवाल। और ये बेटा आपके लॉन्ग थे, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से बेटा समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे, और ये बेटा चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 1 मिनट और बेटा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक दूसरे को बेटा वीडियो शेयर भी करें, और सभी वीडियो को अच्छे से देखा करें, और लाइक भी करें, और कमेंट्स करके कम से कम बता ही दिया करो बेटा वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।